Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my YouTube channel Math Learning with Zain। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी 9th क्लास की मैथ की लेक्चर सीरीज चल रही है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चल रही है। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्योंकि वो फार्मूलाज आएंगे तो एक्सरसाइज के सवालात हल होंगे। अगर वो फार्मूलाज नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज के सवालात कभी हल नहीं होंगे। तो हम पहले वो फार्मूलाज देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ। तो बिना देर किए हम अपने आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए देखिए, हमारे पास ये 4.2 के रिलेटिव कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये वैसे फार्मूलाज आपने 8वीं में भी पढ़े थे, 9वीं में भी अब पढ़ेंगे, 7वीं में भी बल्कि पढ़े होंगे। तो देखिए, वो कहते हैं जब हमारे पास a जमा b होल स्क्वायर हो तो वो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। अगर जमा हो तो जमा 2ab आ जाएगा। अब देखिए, इधर माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा। इन दो फार्मूले में यही मेन डिफरेंस है। जमा वाले में जमा 2ab आएगा, माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाएगा। ये दो फार्मूले हो गए। 10 फार्मूले आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे 4.2 के। तो देखिए, आगे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये होल में था, अब ये होल में नहीं है, ये उलट घूम रहा है। तो देखिए, ये कैसे होगा, a माइनस b एक बार माइनस में लिख लें, एक बार जमा में लिख लें। आप इसको a b x y, अभी कोई एक्स वाई में लिखते हैं, यानी कि इस तरह भी लिखे होते हैं, x जमा y स्क्वायर। इन्हीं फार्मूलों को ऐसे भी लिखा जाता है। तो एक ही बात है, तो आप इनको ऐसे ना समझें, आप इनको टर्म में समझें। यानी कि ये आपका, ये जो a है ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये जो b है ये सेकंड टर्म है। ये आपको सवालों में मैं आपको बताऊंगा यूँ ऐसे करने। तो देखिए, तो चौथा फार्मूला हमारे पास है a जमा b होल स्क्वायर। यही फार्मूला आ गया, a जमा b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। जब आप इसको जरा देखिए, ये इक्वल आता है हमारे पास 4ab। क्यों आता है, तो आप इसको जरा करें, इस इक्वल है a जमा b होल स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा, इसके a स्क्वायर b स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस लगा लें आप इधर। अब ये वाला होल लें, माइनस वाला क्या है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको देखें, तो ये हमारे पास जब a माइनस से मल्टीप्लाई माइनस a हो जाएगा, ये भी माइनस a, तो माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2ab जमा ये माइनस माइनस यहाँ पर में जमा हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 2ab प्लस 2ab, तो इतना आएगा 4ab। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई हुआ है। इसी तरह देखिए, पांचवा हमारे पास अब 3 टर्म आ गई हैं स्क्वायर की, इतनी 3 टर्म आ गई हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद पहली ये दो ab 2ab। ठीक है, उसके बाद 2a ओ फिर c से 2ac, फिर b और c 2bc। आप इस तरह भी करते हैं, 2bc पहले भी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। जमा वाले में माइनस वाले में भी हो सकता है ये। तो देखिए, छठा देखिए हमारे पास, अब वो हमारे पास एयर वाले फार्मूला थे, अब आ गया हमारे पास क्यूब वाला। क्यूब वाले में क्या है, देखिए जरा, a जमा b क्यूब लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये फार्मूला बन जाएगा a क्यूब जमा b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी। तो ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको इस तरह भी लिखते हैं, जरा देखिए, a क्यूब जमा b क्यूब, तो आगे क्या आ जाएगा, 3 a स्क्वायर b जमा 3 ab स्क्वायर। तो ये इस तरह यूँ लिखा मैंने, वही बात है, बिल्कुल सेम बात है। ये 3 इंटू ए बी जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3a और a स्क्वायर और b, तो वही बन जाएगा 3a स्क्वायर b। फिर ये जब b से मल्टीप्लाई होगा 3ab स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूला नंबर 6 हो गया आपका। फार्मूला नंबर 7 देखिए हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब, अब माइनस 3ab इंटू a
माइनस बी। अब इसमें जो माइनस वाला फार्मूला है ना, आपने सब में माइनस लगा देना है, ये बात याद रखनी है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला नंबर 8 क्या है, वो इधर अब वो होल स्क्वायर में थे, ये अब सिंगल आ गए, ए क्यूब जमा बी क्यूब। इन दो फार्मूलाज में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है याद करने में, तो मैं आज आपको आसान तरीके से बताता हूँ। जब हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब अलग अलग में हो तो आपने अगर जमा में हो तो ए जमा बी तो पता है बच्चों को, पता है ए माइनस बी भी पता है, लिखते हैं। तो बच्चों को यहाँ डिफिकल्ट होता है, मसला होता है ए माइनस आएगा, माइनस ए भी आएगा या जमा ए भी आएगा। तो यहाँ मैं आपकी आज दिक्कत दूर करने लगा हूँ। तो क्या है वो दिक्कत, देखिए जब आपके पास आ जाए जमा में ये वाला, यानी ये जमा है ना, तो जब आपके पास जमा में आ जाए ए क्यूब जमा बी क्यूब में आ जाए तो माइनस लिख दें, यानी उसका उलट लिख दें, ए माइनस ए भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ए माइनस बी में देखें, उसका उलट मैंने लिख दिया। तो ये दो फार्मूले हो गए। देखिए हमारा आखिरी फार्मूला जो इधर आना था, जो गलती से इधर आ गया, तो देखिए ये भी बिल्कुल वैसे है, ए क्यूब बी क्यूब। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा पहले ए जमा बी होल को खोलते हैं, क्या आता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास जमा में, अब जमा इधर लगा लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर जमा ये भी बी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दो में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया और ए स्क्वायर भी, तो ये फार्मूला इस तरह बनता है जी। तो डेढ़ स्टूडेंट्स, अब देखिए 4.2 नंबर 1 में वो हमें क्या आता है, वो हमें आता है फैक्टराइज या अन्य ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, वो कहते हैं हर एक को आपने फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर करना है। कैसे करना है, तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, घबराना नहीं है। तो क्या है, ये हमारे पास 4x² प्लस 81y पावर 4, सॉरी ये भी 4 है, ये 4 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसमें, पहली बात तो फैक्टर में आपने सबसे पहले ये देखना होगा एक कॉमन है या नहीं है। तो क्या आपको इन दो में कोई कॉमन लगता है, नहीं ना। अगर कॉमन नहीं है दोनों में तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जी हाँ बिल्कुल बनता है। तो कैसे, देखिए सोल्व, सबसे पहले तो सोल्व लिख लें आप, क्या है सोल्व, 4x पावर 4, ये 4 है सॉरी, 4x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। ठीक है, इक्वल लगा दे। उसके बाद देखिए ज़रा 4x², इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर जो बनाता हूँ तो क्या बनेगा, 2x² होल स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा हमारे पास 9y² होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया 2x², तो जब ये दोबारा स्क्वायर खोलेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 वही बन जाएगा, यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर x जो स्क्वायर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी x पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर, ये भी बिल्कुल ऐसे होगा। अब यहाँ तक करने के बाद इन सवालों में आपने क्या करना है, अपनी तरफ से वही क्या करना है, ए जमा बी वाला फार्मूला जो मैंने अभी पीछे फार्मूले पढ़ाए उनमें से 3 मैंने तीन आज के हमारे लेक्चर में इस्तेमाल होंगे। उन 3 में से पहला फार्मूला क्या था हमारे पास, जमा वाला, तो हम वो अप्लाई करते हैं। कैसे, ज़रा देखिए, आपने ये अपनी तरफ से अपनी तरफ से लगाना है 2। अब मैंने आता आपको आपने टर्म के लिहाज से फार्मूलों को पढ़ना है, ऐसे जो मैंने ये बताया था, ए जमा बी होल स्क्वायर अगर लिखा हो तो आपने क्या करना है, ए जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो आपने इसको टर्म के लिहाज से पढ़ना है, यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, अब ये सेकंड, यानी कि ये, या फिर ए भी पढ़ लें बी भी पढ़ लें, ये आपकी ए है ये बी है। तो ए 2 हमने लगा दिया फार्मूले, ठीक है, तो बाकी क्या रह गया, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x² 2
एक्स एयर 9 वाई एयर। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ तक हो गया हमारा सवाल। आगे देखिए, एक बात आपने मेन याद रखनी है, जब भी आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड करें, जब हमारा सवाल तो यहाँ तक था 9 वाई एयर था, ये वैल्यू हमने उससे ऐड की है। मैथ का ये रूल है, मैथ का असूल है, जब भी आप कोई वैल्यू अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो उसका उलट भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे। यानी कि इधर जमा मैंने लगाया तो इधर माइनस भी आप लगा दें। 2 इंटू 2 एक्स एयर क्या आ जाएगा 9 वाई एयर। अब ये आपस में अटके दोबारा वही बन जाएगा। तो ये बस हमने फार्मूला बनाने के लिए किया है। अब देखिए ज़रा, ये जो पूरा है ये ए से एयर, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 इंटू ए बी। तो यहाँ तक ये जो यहाँ तक है, ये आपके पास ये फार्मूला बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको फार्मूला बना देंगे। कौन सा? वही 2 एक्स एयर जमा 9 वाई एयर होल एयर, ये फार्मूला बन गया। और ये जो -2 इंटू ये है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 9 36, 36 ये एक्स और ये वाई, एक्स एयर वाई एयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला मेंशन करूँगा मैं। अगर आपने 2/2 नंबर लेना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो अगले स्टेप में तो वो फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ये मैंने इधर मेंशन किया तो आपने मेंशन लाजमी करना है, इधर कर दें या उधर कर दें। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, अब ये आप समझ लें हमारे पास ये ए है, ये बी, ये फर्स्ट टर्म और ये क्या है, अलग अलग एयर में दी हुई है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास ए से एयर माइनस बी से एयर। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी, ए जमा बी, एक बार माइनस में एक बार जमा में, यही फार्मूला हमने पढ़ा था। तो इधर अब यही आप अप्लाई कर दें। ठीक है, इधर अब आप यही अप्लाई कर दें। ए की वैल्यू क्या है 2 एक्स एयर जमा 9 वाई एयर, ये ए से एयर की वैल्यू लिख दी, यानी कि ए की वैल्यू मैंने लिख दी माइनस माइनस, तो ये 36 नहीं आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 36। तो अगर मैं अड़ूँ तो क्या आ जाएगा, ये इस अभी पहले आपने परफेक्ट से एयर बनाना होगा, ये बन जाएगा 6x वाई से एयर माइनस। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपके पास 6x वाई, ये आ गया। इसी तरह इधर अब प्लस में आ जाएगा 2x एयर जमा 9 वाई से एयर जमा, अब ये जमा में आ जाएगा 6x वाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हुआ। तो देखिए पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह ये भी जी। तो देखिए पार्ट 2 ये ऐसे होगा। अब पार्ट 2 हमें दिया हुआ है a पावर 4 64 b पावर 4, ये दिए हुए। तो ये भी बिल्कुल पहले पिछले पार्ट की तरह है। तो ऐसे हल होगा, देखिए सोल्व। सबसे पहले तो आप सवाल को ऐसे लिख लें, a पावर 4 जमा 64 b पावर 4। तो अब क्या आ जाएगा, a पावर 4 कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे आप, परफेक्ट एयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बनेगा ये a से एयर, ठीक है, जमा 8 b से एयर बिल्कुल वही जमा। सारे सवाल आपके ऐसे होंगे 2 इंटू ए से एयर 8 बी से एयर। पहला सवाल मैंने इसलिए फुल डिटेल में कराया तो अब आपको समझ आ गई होगी। 2 इंटू ए से एयर 8 बी से एयर। ठीक है, तो दोबारा ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इधर मेंशन कर दें, मैंने मेंशन कर दिया। जो भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हो आप, ए जमा बी होल से एयर आपका इसके साथ बन रहे, ए से एयर बी से एयर जमा 2ab, यही आप अब इधर अप्लाई करेंगे ना।
ये पूरा आपका यही फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा ये हमारे पास, देखिए ज़रा, ए स्क्वायर जमा 8 बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, होल स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव वाला पार्ट बचा हमारे पास, इसका क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 16, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए, अब एक और फिर फार्मूला बनता है हमारे पास, कौन सा, वही नेगेटिव वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए जमा बी, यहाँ तक हो गया। तो अब ये हमारे पास ए टर्म है, ये बी टर्म, क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर जमा 8 बी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है इसको आप पहले कर लेंगे, 4 ए बी, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4 ए बी, एक बार माइनस में, अब एक बार जमा में, ए स्क्वायर 8 बी स्क्वायर जमा 4 ए बी। तो ये आपका पार्ट 2 यहाँ सॉल्व हुआ। देखिए पार्ट 3 जी, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 ये ऐसे हल होगा। उसने अब इसमें हमें तीसरी टर्म भी दे दी है कॉन्स्टेंट वाली, तो कैसे हल होगा इसमें देखिए। सोल्व, सबसे पहले तो आप सोल्व लिखें, उसके बाद सवाल को लिख लें, एक्स पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आपने यहाँ एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, जब आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने एक तो इसमें से पेड़ बनाने हैं बड़ी पावर में से, और एक आपने कॉन्स्टेंट वाली में से परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। जो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने होते हैं तो इन दो में से बनाने हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक्स की पावर 4 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2, मेथड वही रहेगा, क्या आ जाएगा अब वही, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 4 माइनस, अब एक बार जमा में लिख लिया, अब एक बार माइनस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 4, सॉरी। तो देखिए अब ये जो 4 एक्स स्क्वायर हमने छोड़ दिया, ये बेचारा रहेगा तो नहीं, इसको भी हम इसका भी उच्च न उच्च कर देते हैं। चले 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। बाकी वही मेथड पुराना आपका, क्या ये फार्मूला इसका बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले जमा वाले का, तो आप इधर मेंशन कर दें। इसका बनता है ये ए जमा बी होल स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 ए बी। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। उसके बाद देखिए जरा, अब इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 4, ये आपका आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब ये जो माइनस बचा है इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 8 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 4 एक्स स्क्वायर भी बचा हुआ है, इसको भी साथ ले आए, 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए अब ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो यहाँ तक हो गया। ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे इसका भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका एज इट इज माइनस, तो क्या बनता है 2x होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, ये वही a ये b अलग अलग स्क्वायर में है, तो वही फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला।
जो हमने पीछे यूज़ किया, क्या आ जाएगा एक्स एयर प्लस 4 माइनस 2x एक्स एयर प्लस 4 प्लस 2x। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर हुआ। तो देखिए पार्ट नंबर 4 वो ऐसे होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर 4 वो ऐसे हल होगा। वो कहते हैं एक्स पावर 4 माइनस 14 एक्स एयर प्लस 1, ये दिया हुआ है हमें सोल्व। अब तक उम्मीद करता हूँ आपको तरीका आ गया होगा। तो देखिए एक्स पावर 4 माइनस 14 एक्स एयर प्लस 1 यहाँ तक हो गया। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स एयर मैंने दूसरा परफेक्ट एयर आपने कॉन्स्टेंट बनाना है जब 3 टर्म हो। तो 1 एयर 1 ही होता है माइनस जमा 2 इंटू एक्स एयर 1 वही आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 इंटू एक्स एयर 1 यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये माइनस 14 बचा है, माइनस 14 इसको साथ लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। तो देखिए एक्स एयर प्लस 1 ये फार्मूला बन गया हमारे पास, वही एक्स एयर प्लस 1 होल से एयर ये फार्मूला बन गया। और ये जो मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, यानी माइनस 2 एक्स एयर आ जाएगा। और ये 14 भी है, इसको ना भूलिए, माइनस 14 एक्स एयर प्लस 1 होल से एयर माइनस 2 और माइनस 14 इतना हो जाएगा हमारे पास माइनस 16 एक्स एयर। यहाँ तक हो गया। अब इसका भी ये परफेक्ट एयर बनेगा, वो क्या देखिए एक्स एयर प्लस 1 होल से एयर माइनस 4 एक्स होल से एयर। यहाँ तक हो गया। तो देखिए अब वही फार्मूला हमारे पास कौन सा, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ए से एयर माइनस बी से एयर हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी ए जमा बी ए। तो ये आपके पास ए ई टर्म है और ये बी, तो इधर आप ऐसे लिख देंगे इसको भी, आ जाएगा एक्स एयर जमा 1 माइनस 4 एक्स एयर जमा 1 जमा 4x। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 सॉल्व हुआ। देखिए पार्ट नंबर 5 वो ऐसे होगा जी। तो देखिए पार्ट नंबर 5, अब उसने हमें पार्ट नंबर 5 में कॉन्स्टेंट नहीं दिया, तीसरी टर्म दे दी है, ए एक्स पावर 4 वाली दे दी है और ए इम्प्लिसिट दे दी है, यानी ए उसमें एक्स भी है वाई भी है और ए और दे दी है 9y से एयर वाली। तो ये ऐसे हल होगा, बिल्कुल आसान है। देखिए सोल्व, सबसे पहले सोल्व सवाल को एक बार लिख लें, एक्स पावर 4 माइनस 30 एक्स एयर वाई से एयर प्लस 9y पावर 4 यहाँ तक हो गया। तो देखिए पावर 4 और 9y पावर 4 जब भी आपको इस तरह ही दियो तो आपने वो वैल्यू लेनी है परफेक्ट एयर बनाने के लिए जिसके साथ सिर्फ ए वेरिएबल दिया गया हो। जैसे इसके साथ एक्स है और इसके साथ वाई है, इसके साथ क्या है हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी है। तो परफेक्ट एयर बन तो जाएगा लेकिन डिफिकल्ट होगा, आपका सवाल गलत हो सकता है बनाने में, तो आप ये यूज़ कीजिए। तो क्या होगा हमारे पास एक्स पावर 4 आ जाएगा एक्स एयर प्लस 3y से एयर होल से एयर प्लस वही अब तरीका आर वही रहेगा। मैं फिर आऊँगा आपको, एक्स एयर 3y से एयर यहाँ तक हो गया माइनस 2 इंटू, अब ये आ जाएगा हमारे पास क्या है एक्स एयर 3y से एयर यहाँ तक हो गया। तो ये बेचारा जो हमारे पास माइनस 30 एक्स एयर वाई से एयर उन्होंने दिया वो भी हम लिख लेते हैं, चले माइनस 30 एक्स एयर वाई से एयर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब क्या होगा, अब वही तरीका आ रहा हमारा, जहाँ तक जो है
फार्मूला बन जाएगा ए जमा बी होल स्क्वायर का। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, जमा 2ab, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर जमा 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये चल रहा है 2 × 3 इतना हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद माइनस डल्टी ये वाला जो है हमारे पास ये भी आ जाएगा डल्टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। तो देखिए ये साथ चलता रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस माइनस 6 और माइनस 30 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, कौन सा मैं बताता हूँ, 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, तो ये 36 आ जाएगा 6 और ये एक्स वाई होल स्क्वायर बन गया। तो अब ये हमारे पास ए इस यानी ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर टर्म बन गई। तो वही तरीका आर आप क्या करेंगे, एक बार ए माइनस बी में एक बार ए जमा बी में लिख देंगे। क्या है, ये ए है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 3y स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस 6 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर जमा 3y स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा अब 6y। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 होगा कंप्लीट। तो देखिए पार्ट नंबर 6 और हमारे आज के लेक्चर आखिरी सवाल जी। तो डेयर स्टूडेंट्स देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 और हमारे आज के लेक्चर आखिरी सवाल ये ऐसे हल होगा। सोल्व, ये भी पिछले सवालों की तरह हमारे पास एक्स पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर वाई का बनाए आप, क्या बनता है आपके पास वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू वही फार्मूला अप्लाई करें, क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब माइनस में एक बार लिख लें, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो बेचारा हमें दिया हुआ है माइनस 7 एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख लें आप, माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। तो क्या आ जाएगा, अब देखिए ज़रा, ये जो पूरा यहाँ तक है ये आपका फार्मूला बन जाएगा ए जमा बी होल स्क्वायर का। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ए है, ये बी, एक्स स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद माइनस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये अब माइनस 7 भी इसके साथ आ जाएगा, माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया यहाँ तक। तो देखिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास क्या होता है, ज़रा इसको गौर से, माइनस 2 माइनस 7 और फिर यानी ए बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा। तो देखिए ज़रा ये क्या आता है हमारे पास ये आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 7 माइनस 9 ही होता है। तो देखिए ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, साथ चल रहे। तो इसका भी हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्या बनता है 3 एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब वही ये हमारे पास ए है और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें इधर हम, कौन सा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, सॉरी माइनस वाला,
ये माइनस है, ठीक है। यहाँ आता है हमारे पास a माइनस बी, a जमा बी, यहाँ तक हो गया। तो क्या आ जाएगा आपके पास आगे, एक्स एयर वाई एयर माइनस 3x, ये 3xy आ जाएगा, 3xy इक्वल टू एक्स एयर वाई एयर प्लस 3xy। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ और ये था हमारा आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके।